स्वर्ग की प्राप्ति। एक बार स्वर्ग में बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर पहुंचे हुए थे और उनके बीच स्वर्ग में रहने को लेकर विवाद होने लगा। तभी भगवान ने कहा, आप सब लोग इस प्रकार न झगड़ें। आप सब लोग अपने जीवन में जितने भी अच्छे बुरे कार्य किए हैं उनका विवरण इस प्रश्न प्रपत्र पर लिखें और जो कोई भी धर्म की इस कसौटी पर श्रेष्ठ होगा उसे ही स्वर्ग में जगह दी जाएगी। अब क्या होना था, सभी लोगों ने परीक्षा प्रपत्र भरकर भगवान के आगे रख दिया। परीक्षा प्रपत्रों की जांच की गई। सभी आत्मीयता से भरे हुए थे। किसी ने प्रपत्र में लिखा था, मैंने जीवन भर तप किया है। किसी ने लिखा था, मैंने जीवन भर व्रत उपवास किया है, जीवन भर दान दिया है। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से नजर डाली तो पाया कि सब बकवास था। इतने में उन्हें एक प्रपत्र मिला। उसमें सभी प्रविष्टियां कुछ अधूरी सी थीं, लेकिन अंत में लिखा था, मैं तो भूल से स्वर्ग आ गया हूँ, मुझे तो नर्क जाना था। ऐसा मैंने कोई भी काम नहीं किया है कि मैं स्वर्ग जाऊं। मैं तो नरक में जाकर दीन दुखियों की सेवा करना चाहता था। भगवान ने मात्र इसी व्यक्ति को स्वर्ग का अधिकारी माना, लेकिन बाकी सभी लोग इस बात का विरोध करने लगे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य किए थे एवं उन सबको पूर्ण विश्वास था कि उन्हें स्वर्ग में जगह मिलने वाली है। पर इसके ठीक विपरीत हुआ। इसलिए उन्होंने भगवान से इसका कारण जानने के लिए उनसे पूछा, भगवान, इस आदमी ने जीवन भर क्या किया ये हमें नहीं जानना, पर कृपया हमें यह बताएं कि हम पृथ्वी लोक पर स्वर्ग की प्राप्ति मन में लिए इतना अच्छा कर्म किए जा रहे थे, परोपकार ही जिंदगी भर किए जा रहे थे, हमें स्वर्ग नहीं मिल रहा है, ये तो हमारे साथ अन्याय है। भगवान हंसते हुए बोले, बात कर्मों की नहीं है, बात कर्म फल की इच्छा की है। यदि आप सब निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के दूसरों की सेवा करते, बिना फल की चिंता किए सिर्फ अपना कर्म करते, तो आज स्वर्ग की प्राप्ति आप सबने की होती। इस आदमी ने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा की और बिना स्वर्ग की लालसा किए यह अपना कर्म करता रहा। इसी कारण आज इसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। सभी व्यक्तियों को भगवान की बातें समझ आ चुकी थी और आज उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं हुई, पर बहुत बड़े ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी।